एक जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ एक घोड़ों का झुंड रहा करता था। घोड़ों के झुंड में घोड़ों की एक फैमिली मुन्नू और मिंकी घोड़ों के झुंड से दूर रहने पर मजबूर थे। मुन्नू और मिंकी की कोई संतान नहीं थी। घोड़ों के झुंड में से कुछ लोग मुन्नू और मिंकी को ताना मारा करते थे। एक दिन मिंकी बहुत उदास थी तो मुन्नू उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ मिंकी, तुम बहुत उदास लग रही हो। इस पर मिंकी कहती है, कितना अच्छा होता ना हमारे पास भी कोई संतान होती। इस पर मुन्नू कहता है, तुम निराश ना हो, भगवान जी चाहेंगे तो तुम एक दिन माँ जरूर बनोगी। और दूसरी तरफ जंगल में गैंडा जो बहुत आलसी था। गैंडा काम से तो बहुत दूर ही रहता था, यहाँ तक कि वो खुद का खाना भी नहीं ढूंढने जाता। वो बस चाहता था कि उसको बैठे बिठाए खाना मिल जाए। इसलिए वो कुछ जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके बस एक बाबा की तरह उनके बारे में भविष्यवाणी करता। बदले में जंगल के जानवर उसको कुछ खाना दे जाते। अब गैंडा जंगल में भविष्य बताने वाले बाबा के नाम से बहुत फेमस हो गया था। एक दिन मिंकी जंगल से खाना खाकर वापस अपने घर को जा रही थी कि गैंडे ने उसको देख लिया और सोचा, अगर मैं इसको अपनी बातों में फंसाऊंगा तो बहुत सारा खाना खाने को मिल सकता है। ये सोचकर झट से मिंकी के सामने आ धमका। मिंकी गैंडे को देखते हुए बोली, बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। क्या बच्चा बहुत परेशान लग रही हो। इतना सुनते ही मिंकी ने अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें इस बाबा को बता देती है। सुनी हुआ आप भविष्यवाणी करते हो, जंगल में चारों तरफ आपका ही चर्चा है। मेरी भी समस्या का कुछ समाधान बताएं। इस पर गैंडा मिंकी से कहता है, जाओ तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, पर मुझे कुछ खाने को जरूर पहुंचा देना। जी बाबा, अगर मेरी मनोकामना पूरी हुई तो मैं आपको खाने को जरूर बुलाऊंगी। ये सारी बातें पेड़ पर से एक गिलहरी सुन रही थी। अब मिंकी गैंडा बाबा की आज्ञा लेकर जाने लगी। वो कुछ दूर गई ही होगी कि उसको रास्ते में एक घोड़े का बच्चा सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे दिखता है। ये देखकर मिंकी मन ही मन सोचने लगती है, इस सुनसान रास्ते से तो कोई नहीं आता जाता, फिर छोटा बच्चा कहाँ से आ गया है। मिंकी बच्चे के पास जाकर कहती है, छोटू तुम्हारी माँ कहाँ है। इस पर छोटू कुछ जवाब नहीं देता। अब मिंकी छोटू को छोड़कर अपने घर को निकल गई। बस 4 कदम गई ही होगी कि उस घोड़े के बच्चे का ख्याल उसके दिमाग से निकल नहीं पा रहा था और वो वापस घोड़े के बच्चे के पास आ गई और बोली, तुम्हें यहाँ जंगली जानवरों से खतरा है। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहकर मिंकी छोटू की माँ की काफी देर तक इंतजार की, लेकिन छोटू की माँ उसके पास नहीं आई। तो मिंकी छोटू को अपने साथ अपने घर ले गई और दोनों साथ रहने लगे। ज्यादातर मुन्नू घर से बाहर रहता था। जब मुन्नू घर आया तो देखा मिंकी के साथ एक छोटा बच्चा है। मुन्नू मिंकी से पूछा, अरे बच्चा किसका है। ये मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा? ये मुझे जंगल में सुनसान एरिया में मिला है। अब मैं इसको अपने पास रखूंगी। तुम क्यों नहीं समझती हो। एक दिन जब इसकी माँ इसको लेने आएगी तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ऐसे कैसे ले जाएगी। अब ऐसे ही कई महीनों बीत जाते हैं, लेकिन अब भी मिंकी जब छोटू घोड़े को जंगल में लेकर जाती तो जंगल के कुछ घोड़े उसको ताना मारते हैं। अरे देखो दूसरे की बच्ची को लेकर घूम रही है। देखना एक दिन बहुत रोएगी जब छोटू की माँ छोटू को यहाँ से लेकर जाएगी तो। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। समय के साथ छोटू भी बड़ा हो रहा था कि एक दिन वही हुआ जो सभी लोग कह रहे थे। एक दिन छोटू की माँ छोटू को जंगल में पता करते करते उसके पास आ जाती है और देखती है छोटू 2 घोड़ों के साथ जंगल में घास खा रहा है। वो घोड़ों के पास जाकर छोटू को कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हें मैं कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ, अब घर को चलते हैं। ये कहीं नहीं जाएगा। कौन हो तुम। मैं इसकी माँ हूँ। माँ? कैसी माँ। ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पाला है, मैंने इसको जन्म दिया है। अब दोनों में छोटू को लेकर झगड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद छोटू की माँ कहती है, अगर तुम मेरे बच्चे को नहीं दोगी तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। और वो जंगल में पंचायत बुलाती है। पंचायत में जंगल के सभी जानवर आते हैं। छोटू की माँ शेर से कहती है, ये मेरे बच्चे को अपने पास रखी है, मुझे नहीं दे रही। नहीं, ये मेरा बच्चा है। इस पर शेर मिंकी से कहता है, अच्छा मिंकी, ये सच बताओ, ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला था। शेर के कहने पर मिंकी शेर को सब कुछ सच बता देती है। दोनों की बात सुनने के कुछ देर बाद शेर कहता है, उनकी बातें सुनने के बाद मैंने यह फैसला किया है कि यही छोटू की माँ है। मिंकी ने सिर्फ इसे कुछ महीनों पाला है, इसलिए छोटू को उसके असली माँ को दिया जाता है।
एक बात और, अगर छोटू की माँ छोटू को नहीं संभाल पाई या छोटू उसके साथ नहीं रहना चाहेगा तो ये छोटू फैसला करेगा कि वो किसके साथ रहेगा। ये कहते ही सभी जानवर अपने अपने घर को चल दिए और मिंकी भी निराश होकर अपने घर की ओर चल दी। अब छोटू की माँ छोटू को अपने घर ले जाती है, लेकिन छोटू अपने इस माँ के साथ खुश नहीं था, सिर्फ निराश होकर इधर उधर रहता। ये सब देखकर छोटू की माँ भी परेशान रहने लगी। एक दिन वो छोटू को कुछ खाने को देती है, पर छोटू नहीं खाता। इस पर छोटू की माँ छोटू को गुस्से में कहती है, तुझे खाना है तो खा, वरना मत खा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इस पर छोटू रोने लगता है और कहता है, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो मेरे साथ कितने प्यार से पेश आती है। अब छोटू की माँ जब कुछ देर बाद छोटू के पास आती है तो देखती है छोटू वहाँ पर नहीं था। वो इधर उधर छोटू को ढूंढती है, पर छोटू को नहीं पाती, तो वो समझ जाती है कि छोटू कहाँ गया होगा। अब वो मिंकी के पास जाती है और देखती है छोटू मिंकी के साथ प्यार से खाना खा रहा है। जैसे छोटू की माँ मिंकी के पास जाती है तो मिंकी छोटू से कहती है, जाओ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। इस पर छोटू कहता है, नहीं, मुझे इनके साथ नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। जिद मत करो, जाओ अपने माँ के साथ। इस पर छोटू की माँ मिंकी से कहती है, नहीं, अब से छोटू यहीं पर रहेगा। अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहकर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। इस पर मिंकी बहुत खुश होती है और छोटू की माँ से कहती है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। इस बात पर छोटू की माँ मान जाती है और वो लोग साथ मिलकर रहने लगते हैं।